ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। किसी भी घर में अगर कोई परेशानी आती है, कोई शारीरिक परेशानी या मानसिक परेशानी आती है या आर्थिक परेशानी आती है, तो इन सब का सबसे बड़ा कारण होता है पितरों का नाराज हो जाना, आपके पितरों का आपसे रुष्ट होना। जिसमें पशुओं को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, घर में पशु बीमार रहने लगते हैं, पशुओं पर मार पड़ रही है, घर में कभी कोई बीमार होना शुरू हो जाता है, किसी का भी अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, उस घर के लोग त्रस्त हो जाते हैं। कोई काम नहीं बन रहा, उनका नौकरी नहीं मिल रही। जहाँ जाते हैं लोग नौकरी के लिए हाँ कर भी देते हैं, लेकिन बाद में बुलाते नहीं हैं। इन सब का सबसे बड़ा कारण है आपके पितरों का नाराज होना, खास तौर पर आपके ऊत पितरों का नाराज हो जाना। कई भाइयों को यह भी नहीं पता है कि उनके पितर कौन हैं और ऊत पितर कौन है। इस वीडियो को आप पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यह जानकारी बहुत अहम होने वाली है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, जिससे आपके मित्र भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब हम आपको बताते हैं पितृ कौन होते हैं और ऊत पितृ कौन होते हैं। दोस्तों, इंसान जूनी में जब जन्म मिलता है, जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं, तब ही जा करके हमको इंसान की योनि में जन्म मिलता है। कोई भी हो, चाहे पिछले जन्म में हमने अच्छे कर्म किए, तभी हमको जो है इंसान के रूप में वो जो है आता है। और इंसान के रूप में आने के बाद अच्छे कर्म करता हुआ, अपने परिवार को अच्छे से देखभाल करते हुए, भगवान की पूजा पाठ करते हुए, अपनी सभी जिम्मेदारियों को गृहस्थ आश्रम की पूर्ण करते हुए उसका स्वर्गवास हो जाता है। शादी उसकी हो चुकी है और उसका स्वर्गवास हो जाता, तो वह इंसान अगर भक्ति के उस लेवल तक पहुंच जाता है जहां से भगवान उसे अपनी शरण में ले लें, तो उस आत्मा की मुक्ति हो जाती है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं लेकिन पूजा पाठ में थोड़ी हमारी कमी रह गई है, पूजा पाठ का लेवल कम है, तो भगवान उनको पितृ के रूप में उसको जो है बना देते हैं, उनको पितृ आपके बना देते हैं। ऐसे ही इंसान पितृ बनते हैं, यानी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, दादा परदादा, घर के जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, पूजा पाठ किया है, वो ही हमारे पितृ हैं, वही हमारे पितृ के रूप में है। तो ऊत पितृ कौन होते हैं? जो इंसान पैदा होने के बाद से 10 वर्ष की आयु तक जिसका किसी एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी बीमारी से, उसकी शादी नहीं हुई है, यानी बिना शादी किए ही, यानी कुंवारे ही उसका स्वर्गवास हो जाता है, वे बन जाते हैं हमारे ऊत पितृ। उन्हें कहते हैं हमारे ऊत पितृ। हमारे घर के पितृ बलशाली होते हैं। जो भी हमारे घर में, आपके घर में पितृ है, वो बहुत बलशाली होते हैं, लेकिन ऊत पितृ उनसे भी अधिक बलशाली होते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर नाराज भी जल्दी हो जाते हैं और फिर घर में दिक्कत शुरू कर देते हैं, क्योंकि पितृ आपके घर के होते हैं। उनका उस घर पर उतना ही अधिकार होता है जितना आपका है। भगत या तांत्रिक जब आपके घर पर कोई क्रिया करता है, जैसे घात है, मूठ है, या किसी मसानी को छोड़ना है, या किसी गलत शक्ति को आपके घर में भेजना है, तो वह सबसे पहले आपके पितरों को ही बांध देते हैं। आपके पितरों का बंधन करके उनको साइड कर दिया जाता है। या फिर आपके पितर आपसे नाराज हैं
तो उनको बांधने की भी ज़रूरत नहीं है। भगत तांत्रिक आपके घर में गलत चीज़ें भेज देगा, वो आराम से प्रवेश कर जाएंगी। क्योंकि ऊत पितृ ही हमारे घर के सबसे पहले रक्षक होते हैं। जैसे हम अपने घर या ऑफिस की रक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, वैसे ही हमारे घर में आने वाली सभी शक्तियों को हमारे ऊत पितृ ही जांचते हैं। उनको दरवाजे पर रोक लेते हैं, फिर उनसे बातचीत करके उनको जांचते हैं। अगर वह हमारे भले में है तो उसे घर में अंदर आने देंगे, अन्यथा नहीं आने देंगे। जैसे कि आप कोई साधना कर रहे हैं तो सभी शक्तियों को पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी देवता की साधना हो रही है, किसी देवी की साधना हो रही है, और उस साधना से आकर्षित होकर बहुत सारी नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियाँ उस घर में प्रवेश करना चाहती हैं। तो उन्हें हमारे ऊत पितृ ही दरवाजे पर रोक के उनसे बात करते हैं, बात करके पता करते हैं कि वे हमारे भले में हैं या हमारे बुरे में। अगर भले में है तो ही उन्हें अंदर आने देंगे, अन्यथा उन्हें अंदर नहीं आने देते। ऐसा वो जब करते हैं जब आप उनकी नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, उन्हें समय समय पर उनका भोग प्रसाद देते रहते हैं, उनका दीपक जलाते हैं, उनका प्रसाद बांटते हैं, उनको हमेशा याद रखते हैं। अब हम बताते हैं, अगर आपके ऊत पितृ नाराज हैं तो उन्हें कैसे आपको मनाना है, कैसे आप अपने ऊत पितरों को खुश कर सकते हैं। साल में 2 महापर्व पड़ते हैं, होली और दीपावली। दोनों महापर्व पर आप उनके सफ़ेद कपड़े यानी कि सफ़ेद कुर्ता पजामा या सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद रुमाल, सफ़ेद मोजे, सफ़ेद बनियान, सफ़ेद गमछा, यानी कि ये 5 कपड़े आपको उन्हें देने हैं। 5 कपड़े सफ़ेद होने चाहिए, और ये कपड़े आप अपने बहनोई या भांजे या किसी पंडित को दे सकते हैं। उससे पहले उनको आपको घर पे बुलाना है, उन्हें जो है खीर, पूरी, हलवा इत्यादि का भोजन कराना है। भोजन कराने के बाद दान दक्षिणा देकर, उन्हें वह कपड़े देकर, उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले, तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपके परिवार को भी आशीर्वाद देंगे। और जो भी घर में काम धंधे में रुकावट, किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी हो रही है, बच्चों की या किसी भी चीज़ की, सब जो है आपका कारोबार खुलता जाएगा, आपके घर में जो है खुशहाली भर जाएंगे, और उनका आशीर्वाद आपके साथ और आपके परिवार में सदैव बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय मां काली, जय भोलेनाथ।